Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 27 सितंबर 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आपको बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए तो अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है. पोएम ज्योग्राफी लेसन. बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक पोम है और उसका नाम क्या है? ज्योग्राफी लेसन. गिवन बिलो इज अ पोम रिटन बाय जुल्फिकार घोष. ये जो नीचे पोम दी गई है ये किसने लिखी है? ये जुल्फिकार घोष ने लिखी है. इसके जो पोएट हैं वो हैं जुल्फिकार घोष. ही डिस्क्राइब्स हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम द अबाव. और वो ये बताते हैं कि जो सिटी है, डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करते हैं, जो सिटी है वो कैसा दिखता है ऊपर से. सीटेड इन अ जेट प्लेन, और वो जेट प्लेन में बैठे हुए हैं. रीड द फॉलोइंग स्टैंजा फ्रॉम द पोम. और ये स्टैंजा आपको पोम से पढ़ना है. आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. और जो नीचे आंसर दे रखे हैं उसको आंसर करने हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या है? देखिए, ये देख रहे हो ना, जब भी आपको ऐसी पिक्चर दिखेगी इसका मतलब आप समझ जाइए कि ऊपर से ली गई पिक्चर है. जब हम ऊपर से लेते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब जो जेट है उड़ा कहाँ पे? आसमान में ऊपर था, बिल्कुल ऊपर था. ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था कि सिटी हैड डेवलप द वे इट हैड, कि किस तरीके जो शहर है वो डेवलप हुआ था, विकसित हुआ था. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. और जब मैं मीलों दूर ऊपर था, ऊपर उड़ रहा था, तो क्या हुआ? ये ऐसे नापने में लग रहा था कि 6 इंचेस है. 6 इंच के मतलब छोटा छोटा सा दिख रहा था. 6 इंच का मतलब है कि वो बहुत छोटी उसकी इमेजेस दिख रही थी. There seemed an inevitability without on ground had look haphazard. और ऐसा लग रहा था कि उसको हम रोक नहीं सकते थे उसको देखने से, कि haphazard मतलब अनसिस्टमेटिक, मतलब सुव्यवस्थित तरीके से नहीं बना है शहर, बड़े गंदे तरीके से बना हुआ है. अनप्लान्ड है, जिसकी कोई योजना ना बनाई हो गई हो. और विदाउट स्टाइल, और उसका कोई स्टाइल नहीं है. इस तरीके से शहर दिखाई दे रहा था. खराब मतलब ये नहीं कि सिस्टमेटिक एक ही तरीके के बहुत सुंदर से सजे हुए, इस तरीके से नहीं. उसे हैफेजार्ड और अनप्लान्ड लगा. When the jet sprang into the sky, और जब मैं अपने जेट में ऊपर स्काई में उड़ रहा था. ठीक है, अब देखिए. When the jet reached 10,000 feet, और जब मेरा जेट, मेरा प्लेन कितना 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गया. It was clear why the country had sides where the rivers can't. ये बिल्कुल क्लियर था कि क्यों कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, कि जो सिटीज़ हैं जहाँ पे जो रिवर बह रही हैं, है ना, रिवर दौड़ रही हैं, वो किस तरीके से. एंड वाई द वैली वर पॉपुलेटेड. और ये पता चल रहा था कि जो ये वैली है, जो घाटी है, वो इतनी पॉपुलेटेड यानी कि प्रदूषण से भरी हुई क्यों है. द लॉजिक ऑफ जोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन. ये जोग्राफी का लॉजिक है, जो लैंड है, जो वाटर है, वो अट्रैक्ट कर रही थी मैन को. वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रेस 10,000 फीट. क्योंकि उसे पता था कि उसे 10,000 फीट पे जब उसका जेट था तो उसे पता चल रहा था कि किस वजह से इतना पोल्यूशन हो रखा है. क्योंकि बच्चों, आप जानते ही हो, हम ही लोग हैं उसका. कोई पॉलीथीन फेंकता है, कोई कूड़ा फेंकता है, गंदगी करते हैं, उसमें पशुओं को नहलाते हैं, खुद नहाते हैं, गंदगी फेंक देते हैं, फैक्ट्रियों का पानी जाता है. तो इस वजह से क्या है, हमारी रिवर और वैली, रिवर वगैरह पोल्यूटेड रहती हैं, और हमने अपनी पृथ्वी को चारों तरफ से गंदा कर रखा है. तो वो यही सोच रहे हैं. चलिए बच्चों, ये तो हमने पढ़ ली पोम. पोम में क्या दिया हुआ था, इसका मीनिंग क्या था. आप कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स मार्क द राइट आंसर. किस वर्ड से क्या मतलब है स्टैंजा में, वो हमें सही आंसर को मार्क करना है. देखिए, जैसे पहला ए में दे रखा है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड. जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते? उसको बोलते हैं इनएविटेबल. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनएविटेबल. अनप्लान्ड का मतलब होता है जिसकी हम कोई योजना नहीं बना सकते बिना सोचे समझे. तो इसका मतलब जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब जिससे हम बच नहीं सकते, वो होता है इनएविटेबल. इसका ये आंसर हो जाएगा. विदाउट प्लान और ऑर्डर, और जिसका हमने कोई प्लान ना करा हो, या जिसका कोई ऑर्डर ना हो, क्रम ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम हैफेजार्ड. ठीक है, तो हैफेजार्ड इसमें आ जाएगा. सोन मतलब जो दिखाई देता है, तो उसका हो जाएगा डेलिनेटेड. जो क्लियर था तो ये डेलिनेटेड हो गया. इसमें इसका ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा. ठीक है,
चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अ माइल गोट रिड्यूस्ड इंचेस। अब हमने देखा, वो बता रहे थे कि जब मैं इतनी हाइट पे था तो जो मील है वो कैसे दिखाई दे रहे थे, जो बड़ी मीलों की दूरी है ना वो कैसी दिख रही थी, 6 इंच की दिख रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे आप भर देंगे SIX 6। ठीक है, ये आपका 6 आ गया। अब इसके बाद अगला आ गया, सी फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। जब मैं विंडो से देख रहा था एरोप्लेन की तो सिटी अपीयर्स, सिटी कैसा दिख रहा था, एज नीट एज अ मैप एज हैफेजार्ड ऑन द ग्राउंड एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। कैसे दिख रहा था, एज हैफेजार्ड एज ऑन ग्राउंड, कि बिल्कुल अव्यवस्थित दिख रहा था, उसको नीट नहीं दिख रहा था, ये नहीं दिख रहा था कि जैसे चाहिए था वैसे हो रहा है, तो इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाउ वर द वैलीज़, वैलीज़ कैसी दिख रही थी, तो वैलीज़ उसको दिखाई दे रही थी कैसी, पॉपुलेटेड, प्रदूषण से भरी हुई, तो इसका सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा एकदम। अगला देखिए, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज़ दैट, ज्योग्राफी का जो लॉजिक है वो क्या है, वैली वर पॉपुलेटेड, सिटी वर डेवलप्ड, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, की क्योंकि ज्योग्राफी का लेसन था, इसकी वजह से वो जो लैंड है और वाटर है वो अट्रैक्ट करते हैं मैन को, ये ज्योग्राफी का लेसन है, तो इसका सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका 6 नहीं आएगा, SIX हो गया। इसमें आपका इन्विटेबल था, इसमें आपका हैफेजार्ड था और इसमें डेलिनेटेड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आपका वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में आगे दिया हुआ है, राइमिंग वर्ड आर 2 और मोर वर्ड दैट हैव द सेम सिमिलर एंडिंग साउंड। सम एग्जाम्पल ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर गोट, बोट, मोट, फ्लोट, कोट। अब देखो ये सब बोलने में जो बाद में है वो एक सी साउंड आ रही है, गोट, बोट, मोट, है ना, ये सब एक सी साउंड है, तो इसको बोल रहे हैं राइमिंग स्कीम। राइम स्कीम, हाउ वर द वैलीज, और वैलीज कैसी थी, अच्छा सॉरी ये तो हो गया बच्चों। अब राइम स्कीम की बात कर रहे थे हम कि राइम स्कीम कैसी थी, जैसे ये होते हैं ना एक से वर्ड, जैसे पुट है ना, कुछ भी ऐसा हो, ओकुल्ट, तो जैसे ऐसे बाद में एक से साउंड आती है तो वो होती है। तो अब हमें इस पोम से ढूंढने हैं ऐसे वर्ड जो एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे माइल स्टाइल, तो हमें अब पोम से ढूंढ के लिख देंगे हम क्या क्या वर्ड है। देखो बच्चों, जैसे ये हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया मैन, रैन, है ना, मैन इसके साथ मैच कर रहा है रैन के साथ। ठीक है, अब ये देखिए कंट्री इसके साथ मैच कर रहा है ज्योग्राफी के साथ, है ना, तो इस तरीके से हम इसको मैच करते हैं। तो राइमिंग स्कीम में आप ये लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। A conjunction is a word that joins two sentences too close together. एग्जाम्पल क्या है, एक कंजक्शन वो शब्द होता है जो 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड को, 2 क्लोज को इकट्ठा जोड़ता है। कंजक्शन मतलब 2 जो सेंटेंस को जोड़ता है वो शब्द, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे ये देखिए प्राइड एंड ओनर, तो इसमें क्या, प्राइड का मतलब होता है गर्व और ओनर का मतलब होता है सम्मान, तो गर्व और सम्मान, तो इन्होंने एंड से इसने इसको जोड़ दिया, वरना तो गर्व अलग चीज़ होती है, ओनर अलग चीज़ होती है, लेकिन इन्होंने किससे, एंड से इसको जोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या है, एंड कंजक्शन है जो ज्वाइन कर रहा है कौन से वर्ड को, वर्ड प्राइड को और ओनर को, कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है, हमारा एंड, तो इसमें एंड कंजक्शन हो गया। सी इज़ सिंगर, ही इज़ डेंटिस्ट, तो ये 2 सेंटेंस हैं अलग अलग कि वो सिंगर है और डेंटिस्ट है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे, सी इज़ अ सिंगर बट ही इज़ अ डेंटिस्ट। वो सिंगर है लेकिन वो डेंटिस्ट है, तो दोनों के अलग अलग है, तो हमने किससे, बट कंजक्शन से इसको जोड़ा। तो कंजक्शन बट हियर जॉइन 2 सेंटेंसेस, क्योंकि दोनों अपोजिट सेंटेंस हैं, जब दोनों अलग अलग सेंटेंस होते हैं तो वो बट से जोड़े जाते हैं। ठीक है, द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड, कि पुअर मर चुका है गवर्नमेंट के फूड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। तो यहाँ पे बिफोर शब्द क्या है, बिफोर आपका एज अ कंजक्शन यूज हुआ है जो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है ना, क्योंकि 2 सेंटेंस है, एक तो है गरीब मर चुका है, पुअर हैड डाइड, और दूसरा सेंटेंस है द गवर्नमेंट हैड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड, गवर्नमेंट ने खाना बांटा। तो इन दोनों को जोड़ा हमने किससे, बिफोर से, कि
जो गरीब है वो मर चुका है गवर्नमेंट के फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। यू कैन ईट विद अ फोर्क और अ स्पून, कि आप फोर्क से खा सकते हैं या स्पून से खा सकते हैं। तो अब इसमें हमें चॉइस देनी है, तो चॉइस में हमने और कंजक्शन से जोड़ा, क्योंकि ये दो सेंटेंस इस तरीके से हो सकते थे कि आप फोर्क से खा लीजिए, आप चम्मच से खा लीजिए। तो हमने क्या बोला, आप चम्मच या फोर्क से खा लीजिए, ठीक है। फोर्क यानी कि कांटा जो होता है। आई कैन नॉट, 5वां सेंटेंस देखिए, आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर आई एम अनवेल, क्योंकि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैं अनवेल, इसलिए फोर का मतलब होता है इसलिए से, जैसे सो का मतलब लगा था इस तरीके से, इसके लिए क्योंकि मैं अनवेल हूँ इसके लिए मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता। तो यहाँ पे क्या है, फोर आपकी कंजक्शन है, ठीक है बच्चों। अगला सेंटेंस देख लेते हैं 6th, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट येट आई विल ट्राई टू डूइंग इट, कि मैं इसको करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ जबकि मैं इसको करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। टू एक्सप्रेस दैट समथिंग हैज़ नॉट हैपन बट यू एक्सपेक्ट टू हैपन, तो जब हम किसी चीज़ को वो कह रहे हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसको करने में फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, दो सेंटेंस है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, दो सेंटेंस है, तो हमने किससे बोला, येट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। तो ये हमारे कंजक्शन वर्ड होते हैं। एंड, बट, कौन कौन से हमने देखे जरा देखिए एक बार दोबारा से। एंड आपका कंजक्शन वर्ड है, बट है, बिफोर है, और है, फोर है ना, येट है, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे सो होता है, बहुत सारे होते हैं बच्चों। आगे आपकी जब वर्कशीट आएगी जब हम डिस्कस करेंगे सारे को, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट। और हाँ, कंजक्शन को आप दोबारा से सीखना और समझना। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन वो वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को या दो क्लोजेस को एक साथ जोड़ने का काम करता है, उसको कहते हैं हम कंजक्शन, ठीक है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा और सारे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे जिससे वो भी इस वर्कशीट से काम कर लें देख के। और आपको एक कमेंट लिख के बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।